हुक्म अल्लाह का मानते हैं और फॉलो तरीक़ा और मेथड हम नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अपनाते। आज के ज़माने में बहुत से लोग हम मुसलमानों को हमारा रिश्ता कभी किसी बादशाह से जोड़ देता है, कभी किसी एम्पायर से जोड़ देता है, कभी किसी एक सोची समझी एम्पायर, एक पूरी एक साजिश के तहत कि मुसलमानों का रिश्ता फला बादशाह से, फला राजा से, फला महाराजा से। आज ये बात वाज़ेह हो जानी चाहिए कि मुसलमानों का रिश्ता, मुसलमानों का दिली ताल्लुक, कल्बी ताल्लुक, रूहानी ताल्लुक अगर इस जमीन पर किसी इंसान से है, किसी जात से है, तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनके अलावा हमारा रिश्ता किसी बादशाह से नहीं, मुसलमानों का रिश्ता किसी साम्राज्य से नहीं, मुसलमानों का रिश्ता किसी एम्पायर से नहीं है, बल्कि हमारा रिश्ता सिर्फ अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से है। हमारा रिश्ता किसी तंजीम से हो सकता है, सोशल रिफाही मिली समाजी काम के लिए, लेकिन हम अपना रोल मॉडल अगर किसी तंजीम, किसी जमात को मानते हैं तो वो सहाबाए किराम की जमात है अल्लाह के नबी के बाद, और हजराते ताबईन, तबे ताबईन, उलमाए किराम, सलफ़े सालिहीन। उनके अलावा बड़ी से बड़ी तंजीमें अलग अलग तौर पर दुनिया के अंदर जानी जाती है, उनसे हमारा लिंक जोड़ दिया जाता है। मुसलमानों का किसी भी तंजीम से कोई रिश्ता, कोई ताल्लुक नहीं है। आज इस्लाम के नाम पर कहीं कहीं पर ऐसा होता है कि अपने आप को सर पे नबी की दस्तार बांध कर, हाथ में तलवार लेकर, और किसी काफिर या मुशरिक को किसी स्टेट में, किसी सूबे में ये देखा जाता है या किसी मुल्क में, उसको कहते हैं कि तुम कलिमा पढ़ो, नहीं पढ़ता है तो उसको ज़बा कर दिया जाता है, और ये कहता है कि इस्लाम का यही इलाज और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये तरीका। याद रखो दुनिया वालों, ये तुम्हारी जिहालत की दलील है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस्लाम की तबलीग के लिए, इसकी इशाअत के लिए कभी भी तशद्दुद का रास्ता आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने न अपनाया और न आपने इसके ऊपर कोई ऑर्डर और कोई फरमान जारी किया। अगर कश्मीर में रहने वाला या इराक और फलस्तीन में रहने वाला या दाइश से जुड़ी हुई तंजीम का कोई फर्द अगर किसी फिल्म एक्ट्रेस जो हीरोइन होती है उनको ये कहा जाता है कि तुम डांस मत करो, अगर वो डांस करती है तो उसके घर में घुस के अगर उसको गोली मारा जाता है तो वो गोली मारने वाला ये कहता है कि आई एम अ मुस्लिम, मैंने तुम्हें समझाया और तुमने इस्लाम के खिलाफ वर्जी की, शरीयत के खिलाफ वर्जी की, इसलिए मैंने तुम्हें गोलियों से छल्ली की। शरीयत के अंदर ऐसा कोई पैगाम नहीं, इस्लाम का ऐसे अफराद से कोई लेना देना नहीं। ये सोची समझी साजिश के तहत इन लोगों को बर्पा किया जाता है, खड़ा किया जाता है इस्लाम को बदनाम करने के लिए, ताकि उनको लोगों के सामने खड़े करके इस्लाम को बदनाम किया जा सके कि देखो ये इस्लाम है, ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के मानने वाले हैं, जिन्होंने एक फिल्म एक्ट्रेस को दिन दहाड़े उसको मौत के घाट उतार दिया सिर्फ इसके न मान कहने को, इनके ऑर्डर को फॉलो न करने के बुनियाद पर। अभी बात उठाई जा रही किसी कश्मीर में किसी फिल्म एक्ट्रेस के इनकार करने पर, उन्होंने नहीं मानी उनकी बात, उन्होंने कहा कि तुम छोड़ दो, फिल्म मत बनाओ, ये तुम बेपर्दगी करते हो, अय्याशी करती हो, तुम रुक जाओ, बाज आ जाओ। अगर वो नहीं मानी, समझाना आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन हिदायत देना अल्लाह तबारक व तआला की जिम्मेदारी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब
आपके चचा 40 साल तक जिस चचा ने आपकी निगरानी की, जब उनकी मौत का वक्त आया तो आप अलैहिस्सलाम दर्द से तड़पने लगे, बेचैन होने लगे कि मेरे सामने मेरे चचा ख्वाजा अबू तालिब, इनकी मौत हो रही है। हालत कुफ्र में परेशान हो गए और फोर्स करने लगे कि चचा आप सिर्फ एक बार ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लीजिए, मैं आपका जामिन बनूंगा, मैं आपको जन्नत लेकर जाऊंगा, मैं गवाही दूंगा, मैं तर्क पेश करूंगा, मैं दलील पेश करूंगा, आप सिर्फ एक मर्तबा कलीमे को पढ़ लीजिए तो जिम्मेदारी, आई विल बी द योर ग्रैंड, मैं आपका जिम्मेदार बन जाऊं, आई विल बी द रिस्पॉन्सिबल पर्सन, मैं आपका जिम्मेदारी कबूल करूंगा और इंशाअल्लाह अगर आप इसको पढ़ते हैं तो मैं आपको पकड़कर, उंगली पकड़कर आपको जन्नत लेकर जाऊंगा। आप सिर्फ एक बार पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उतबा, शैबा, वलीद, हंसला, मुगीरा सामने बैठकर वो कहने लगा कि अबू जहल, ये अबू तालिब, तुम अपने भतीजे के कहने पर अपने आबा व अजदाद के दीन को छोड़ोगे, उस शरीयत को तुम भुला दोगे जो तुम्हारे सैकड़ों साल से तुम्हारे दादा परदादा चले आ रहे हैं, जिस पर अमल करते हुए। तो ख्वाजा अबू तालिब बेइख्तिलाफ रिवायत कहा जाता है कि वो मुनकिर हो जाते, इनकार कर देते हैं और ये कहते हैं कि नहीं, मैं कलमा नहीं पढ़ सकता। उस वक्त ये आयत नाजिल होती, इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा, कि अल्लाह तबारक व तआला जिसको चाहेगा उसी को हिदायत मिल सकता है, अल्लाह जिसको नहीं चाहेगा, लाख मेहनत कोशिश कर लीजिए, उनके सर पर, उनके कनपट्टी पर गन या तोप या AK-47 लगा दीजिए और ये कहिए कि तुम पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, वो डर से पढ़ सकता है, लेकिन अगर उसके मुकद्दर में नहीं है तो दुनिया के अंदर कोई ऐसी ताकत पैदा नहीं हुई जिसको वो कलिमा पढ़ा सके। इस्लाम में ये तरीका नहीं। आप समझा सकते हैं, आप बता सकते हैं कि इस्लाम इज द बेस्ट चॉइस, इस्लाम इज द बेस्ट रिलीजन बिकॉज अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर्सनली मेंशन अबाउट इस्लाम इन दीन इंदल्लाह इस्लाम। आप उसको समझाइए, आप उसको कहिए कि इस्लाम बेहतरीन मजहब है, इस्लाम बेहतरीन रास्ता है, आप इसको अपना लीजिए, आप मरने के बाद जन्नत चले जाएंगे, कामयाबी आपके कदम चूमेगी। अगर दुनिया का कोई काफिर और मुशरिक नहीं मानता है, अगर वो कलीमा नहीं पढ़ता है, तो किसी भी फर्द को या मजहब इस्लाम के किसी भी इस प्लेटफॉर्म के किसी भी एक इंसान को यह हक नहीं बनता है कि उसको राइफल या गन उसके माथे पर लगाकर ये कहे कि तुम कलीमा पढ़ो, तो नहीं तो तुम्हारी खोपड़ी उड़ा दी जाएगी। इस्लाम का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। इस्लाम को बदनाम करने वाले शर्म करो, अल्लाह का कुरान कहता है ला इकराहा फिद्दीन, इस्लाम को कबूल करने में कोई जोर जबरदस्ती नहीं। फिर कौन है ये जो फिल्म एक्ट्रेस को मारकर ये कहते हैं कि इस्लाम की बात नहीं मानी उन्होंने, कुरान को नहीं माना, शरीयत को नहीं माना, इसलिए हमने इसको तख्तेदार पर लटका दिया। वो मुजरिम है, वो जालिम है, वो इस्लाम को बदनाम करना चाहते हैं। हमने ये बात अब से 6 साल पहले इस देश के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो प्रमुख मोहन भागवत की आंखों में आंखें डालकर मैंने ये बात कही थी कि इस्लाम का ताल्लुक क्लासिक वालों से नहीं है। हम मुसलमान, हम उलमाए किराम अमन वाले हैं, कुरान वाले, शरीयत वाले, और शरीयत के अंदर कहीं पर भी तशद्दुद का रास्ता नहीं बताया गया। अगर कोई आज की तारीख में इस्लाम को जोड़ता है दाइश से, इस्लाम को जोड़ता है कश्मीर के आतंकवाद और वो मुस्लिम जमात से, तो उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। इसलिए मैं कहता हूं कि हमारा रोल मॉडल, हमारा तरीका अगर कोई है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे भाइयों, ये आज ही मुझे पता चला कि इस तरह की साजिशें हो रही, और फिर इसको मुद्दा बनाकर, इसको सामने रखकर सारे मुसलमान खराब हैं, इस्लाम ही बेकार है। क्यों? देखो वो हेरोइन थी, उसने बात नहीं मानी तो एक मुसलमान ने उनका कत्ल कर दिया, मर्डर कर दिया। वो कौन है
जिसने कत्ल किया, मर्डर किया, पकड़ो उसको और उसको देखो कि उसकी जिंदगी के अंदर क्या शरीयत है कि नहीं। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, लिख कर देने के लिए तैयार, उसकी जिंदगी के अंदर फराइज कभी भी पाबंद सलात नहीं होगा वो, कभी भी किसी सुन्नत का हामिल नहीं होगा वो। हमारा रोल मॉडल मोहम्मद रसूलुल्लाह है, कोई जिहादी तंजीम नहीं। इस्लाम का क्या किसी भी जिहादी तंजीम से मौजूदा जमाने में अलग अलग तंजीमें हैं, दाइश है, अल-कायदा है, फलाह है, इस्लाम को जोड़कर हाथ में हथकड़ी डालकर अंदर चलिए। क्यों आपका ताल्लुक दाइश से? दाइश कौन है? मुस्लिम तंजीम है, मुस्लिम जमात है, वो देशद्रोही, वो टेररिस्ट थे, टेररिस्ट हैं और टेररिस्ट रहेंगे। हमारा उनसे कोई ताल्लुक नहीं। हमारा ताल्लुक अगर किसी से है तो जमात सहाबाए किराम की, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से है। और वो नबी जिन्होंने अपने 23 साल के पूरे लंबे इस कलील मुद्दत में आप अलैहिस्सलाम ने किसी इंसान को एक थप्पड़ तक नहीं मारा। उनको देखो, उनको पेश करो लोगों के सामने में। अष्टो गुणाः पुरुषम दीपयन्ति प्रज्ञा च कोलम च दम शुरू तंच प्राकर्मस्य भवभाषिता च। प्राकर्मी होने के बावजूद, ताकतवर होने के बावजूद आप अलैहिस्सलाम ने किसी का एक कतरा खून बहाया हो तो बताओ, अब्दुल्ला सालिम गुलामी लिख देगा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फला शख्स की का एक कतरा खून बहाया है। आप तो एबल थे ना, आपके पास 10,000 जवानों की ताकत थी, आपके पास तो ताकत का अंबार था। आप चाहते तो एक फूसे में इंसान की खोपड़ी तोड़ सकते थे, आप चाहते तो अबू जहल की गर्दन उखाड़ कर फेंक सकते थे, आप चाहते तो उतबा शैबा को मट्टी में धंसा सकते थे। लेकिन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने दुश्मन के सामने आप लूटते रहे, पिटते रहे। काबतुल्लाह के चौराहे पर, मस्जिद हराम के इर्द गिर्द जब नमाज पढ़ते थे, उक़बा इब्न अबी मुईत ओजरी लाकर आपके गर्दन पर डालता था, उसके बावजूद भी अल्लाह के नबी सब्र करते थे। ये तारीख क्यों नहीं पेश करते लोगों के सामने में? हमारा रोल मॉडल किसी कश्मीर के वो तोप और गन वाले मुसलमान से नहीं हो सकता। हमारा ताल्लुक अगर किसी से है, याद रखो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और जो सुन्नते रसूलुल्लाह के मुताबिक जिंदगी गुजारे वो हम मान सकते हैं उसको कि ये नेक है, ये मुत्तकी है, ये परहेजगार है। उसको हम इस फील्ड, इस लिस्ट में ला सकते हैं कि हम बड़ा मुत्तकी, बड़ा परहेजगार और सुन्नत का अमल करने, सुन्नत पर अमल करने वाला है। एंड दिस पर्सन विल बी एक्सेप्टेड इन फ्रंट ऑफ द मुस्लिम। मुसलमानों के सामने वो हो सकता है, उसको काबिल कबूल हो सकता है वो। वरना अगर नबी की जिंदगी से हटकर और जो नबी पाक अलैहिस्सलाम का आशिक होगा, दीवाना होगा, वो कभी भी तशद्दुद का रास्ता नहीं अपना सकता। हाँ, सेल्फ डिफेंस की बात है। अगर मुझ पर ही अगर मैं रास्ते में चलूंगा, अगर कोई भैंस दादी गाय माता हमला कर दे, गाय माता के पुजारी, भैंस दादी के पुजारी हमला कर दे, तो उस वक्त तो पत्थर उठाकर तो अपनी जान बचानी पड़ेगी ना। उस वक्त तो सेल्फ डिफेंस भारत का सुप्रीम जजमेंट देता है। अगर भारत के किसी नागरिक को, किसी इंसान को, किसी व्यक्ति को अगर उसकी जिंदगी खतरे में हो तो सेल्फ डिफेंस के लिए, अपने बचाव के लिए, अपनी हिफाजत के लिए आपके हाथ में, आपके पास जो भी हो उसका इस्तेमाल करके अपनी जान बचा सकते हैं, अपनी रक्षा कर सकते हैं। सेल्फ डिफेंस वो एक अलग बात, लेकिन फौरन लिंक जोड़ दिया जाता है किससे कि ये देखिए फिल्म एक्ट्रेस ने बात नहीं मानी, वो अपनी आजाद जिंदगी गुजारना चाहती थी, बात नहीं मानी तो उसको मौत के घाट उतार दिया। हम नहीं जानते उसको किसने मौत के घाट उतारा। मैं समझता हूँ इस्लाम से उसका कोई ताल्लुक नहीं होगा, इसलिए कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। अ मुस्लिम इट डज नॉट हार्म अ फेलो मुस्लिम टुवर्ड्स अदर मुस्लिम, हिज हैंड्स, हिज लेग्स, फीट एंड टंग। जिसकी जुबान से, जिसके हाथ से किसी दूसरे मुसलमान को कोई तकलीफ न पहुंचे,
अल मुस्लिम, सच्चा मुसलमान वही, मन सलिमल मुस्लिमूना मिन लिसानिही, बल्कि मैं तो ये कहूंगा मुसलमान वो है जिसके जुल्म ज़्यादती से अग़यार महफूज हों, उसको मुसलमान कहा जाता। अल्लाह के नबी की जिंदगी को पेश करो, हम नहीं मानेंगे किसी तंजीम के रखवाले को, किसी टोपी और पगड़ी वाले को सामने रखकर पेश करोगे कि देखिए तो टोपी वाले, ये पगड़ी वाले, वो तो टोपी और पगड़ी वाले तो कोई और भी हो सकते हैं। यहाँ तो हमारे आरएसएस के भाई बुर्का लगाकर चले जाते, कहाँ बुर्का लगाकर आरएसएस के भाई मंदिर में घुस जाते, बुर्का लगाकर मंदिर में घुस गए, क्या लेकर? मांस लेकर, प्रोच्छितम भक्षण मांसाम वैष्णवम, वो लेकर घुस जाते। क्यों? बुर्का लगाएंगे, मंदिर में जाएंगे तो कौन बदनाम होगा? मुसलमान बदनाम होंगे कि देखिए ये मुस्लिम महिलाएं बुर्का लगाकर देखिए मंदिर में घुस गई मांस लेकर के, हिंदू मुसलमान करा देते। तो हम नहीं मानते इन मसनूई बहरूपियों को, इन बुर्का और डुप्लीकेट टोपी और दाढ़ी वालों को। इनकी साजिशें समझने की जरूरत, अगर कहीं पर कोई करता है, अगर कहीं पर कोई बोलता है तो सामने जवाब देने की जुर्अत कीजिए और जवाब दीजिए कि एंड दिस पर्सन इज नॉट लिंक, इज नॉट कनेक्टेड टू द इस्लाम, इसका ताल्लुक इस्लाम से नहीं हो सकता। हमारे सामने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका जो अपनाएगा, जो उनके मुताबिक जिंदगी गुजारेगा, हमारे सामने तो जनाब रोल मॉडल वही। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ताकतवर, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम इतनी ताकत के मालिक थे, जुल्म हो रहा है, तशद्दुद हो रहा है, आपको जेल भेजा जा रहा है, सेंट्रल जेल भेजा जा रहा है, आपको जेल भेजा गया, 3 साल तक आप अलैहिस्सलाम जेल गए। अरे शैब अबी तालिब जेल नहीं था तो क्या था? 3 साल तक आप अलैहिस्सलाम को माल्टा कहिए उसको, माल्टा और काले पानी की सजा दी जाती थी अंग्रेज के जमाने में भारत के मुसलमानों को और भारत के अंदर उलमाए किराम को अंग्रेजों के जरिए से। लेकिन उस वक्त का माल्टा, उस वक्त का अगर कोई सेंट्रल जेल, उस वक्त का अगर कोई बड़ा कैद खाना अगर कोई था तो वह शैब अबी तालिब था, जहां पर सहाबाए किराम को, अल्लाह के नबी के मानने वाले को और अल्लाह के नबी को खुद आप अलैहिस्सलाम को मुक़य्यद कर दिया गया था, बाइकाट का ऐलान कर दिया जाता है, गेट पर लगा दिया जाता है, एंड दिस पर्सन हैज बीन बाइकाट एंड डिस्कनेक्टेड फ्रॉम दिस सोसाइटी, कि इन तमाम लोगों का बाइकाट कर दिया गया है। मक्कतुल मुकर्रमा की सिटी के कोई सी भी फर्द से इनका कोई लेना देना नहीं है, इसलिए कि इन्होंने अपने दीन के साथ, अपने आबा व अजदाद की शरीयत के साथ खिलवाड़ किया। आप अलैहिस्सलाम चले गए अपने सहाबाए किराम के साथ, दर्द से भूख से बच्चे तड़पने लगे, औरतें भूख से बिलबिलाने लगी, माओ के छातियों का दूध सूख चुका था, बच्चे तड़प तड़प कर दम तोड़ने पर मजबूर हो गए, माएं भी खुदकुशी करने पर अपने आप को मजबूर करने लगी कि मैं अपने बच्चे से पहले मर जाना चाहती हूँ। कोई भी माँ अपने बच्चे को मरते हुए तड़प कर नहीं देखना चाहती है। ऐसी सूरत में भी आप अलैहिस्सलाम ने किसी के ऊपर कोई जुल्म ज़्यादती की है? इस्लाम को बदनाम करने वालों, किसी बादशाह के नाम पर नहीं, हमारा किसी बादशाह से नहीं, हमारा किसी एम्पायर से, किसी साम्राज्य से ताल्लुक इतना है कि वो मुसलमान थे, अगर अच्छा अमल किया होगा तो जन्नत जाएंगे। हमारा रोल मॉडल वो नहीं है, हमारा रोल मॉडल कोई लीडर नहीं है, हमारा रोल मॉडल कोई बादशाह नहीं है, हमारा रोल मॉडल कोई धरती का कोई एम्पायर या एम्पायर नहीं है, हमारा रोल मॉडल कोई उद्योगपति नहीं हो सकता, हमारा रोल मॉडल कोई मुखिया नहीं हो सकता, कोई एमएलए नहीं हो सकता, कोई एमपी नहीं हो सकता। अगर दुनिया का कोई रोल मॉडल हो सकता है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात हो सकता, कोई नहीं हो सकता। आप अलैहिस्सलाम गए, 3 साल तक कैद मशक्कत की जिंदगी गुजारी है। आप चाहते ताकत थी ना, आप अलैहिस्सलाम हुनैन के मैदान में खड़े होकर कहा था, सहाबा चले गए एक घाटी में, तीर की बारिश हो रही थी, एक तरफ उधर सहाबा बद गए, एक तरफ उधर मुंतशिर हो गए, क्योंकि तीर तलवार की अचानक बारिश होने लगी।
हुनैन के मैदान में तन्हा नबी खड़े होकर ये कहते रहे, अनन नबी ला कज़िब, मैं झूठा नहीं हूं, मैं बुज़दिल भी नहीं हूं। अनन नबी ला कज़िब, अना इब्नु अब्दुल मुत्तलिब, अना इब्नु, मैं मुत्तलिब का बेटा, मैं बुज़दिल नहीं हूं, मैं नबी हूं, अल्लाह का रसूल। तुम ये समझते हो कि नबी भी पुष्ट फेर कर भाग जाएगा? नहीं हो सकता। तुम्हारे माँ ने कितने दूध पिलाया हो मैदान में, मुकाबला करता हूं तुमसे। खड़े रहे नबी तने तन्हा। हुनैन की वादियों से पूछो गवाह है, हुनैन की जमीन से पूछो गवाह है। नबी बुज़दिल नहीं थे, वो चाहते तो एक एक की गर्दन मरोड़ सकते थे, लेकिन नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अल्लाह ने कहा, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ए मोहम्मद, यू आर एन एक्सॉल्टेड ऑफ अ कैरेक्टर। आप अपनी मेयार की बुलंद अखलाक, बुलंद किरदार, बुलंद मेयार पर अल्लाह तबारक व तआला ने आपको फाइज किया है। आप किसी का खून नहीं बहा सकते। आपने अपने दुश्मन का, अपने चचा के सच्चे कातिल का, करीबी कातिल को आपने दिल से माफ कर दिया। है कोई माए का लाल जो अपने चचा के कातिल का या अपने जानी दुश्मन को माफ कर दे? नहीं हो गए ये अफवाह फैलाने वाले। अगर तुम्हारे बच्चे को कोई एक थप्पड़ मार दे तो सबसे पहले पाया तुम करते हो, बदनाम कर दिया जाता है। क्या नहीं जनाब, मुसलमानों का ताल्लुक तो मुस्लिम इंपेरर से है, इस बादशाह से, उस बादशाह से है। ऐसे जैसे वो बादशाह क्रूर थे, जालिम थे, ऐसे मुसलमान होंगे। इसलिए हमने कहा, साफ क्लियर कर दिया कि हमारा ताल्लुक, हमारा रोल मॉडल कोई बादशाह नहीं है, कोई इंपेरर नहीं है, कोई साम्राज्य नहीं है। हमारा ताल्लुक, हमारा रोल मॉडल कोई हो सकता है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हो सकती है, या सहाबाए किराम की जिंदगी हो सकती है। अल्लाह के नबी चले गए तो सहाबाए किराम हमारे सामने रोल मॉडल बनकर, अस्हाबी कन्नजुम बिअयहिम इक्तदैतुम इहतदैतुम, सहाबा सितारों के मानिंद है, किसी एक की भी इक्तिदा करोगे तो कामयाब हो जाओगे। और यकीनन ऐसा है, इनके अलावा वी लीव एवरीथिंग इन द वर्ल्ड, वी डोंट फॉलो, वी आर नॉट फॉलोइंग द एनी एम्पायर, साम्राज्य, एनी बादशाह। कोई भी बादशाह हो, बड़ा उद्योगपति हो, मालदार हो, हमारा कोई कनेक्शन उनसे नहीं है। किसी भी उग्रवादी तंजीम से, फसादी तंजीम से, किसी भी टेररिस्ट से इस्लाम का कोई लिंक नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि 23 साल के नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी जब हम उठाकर देखते हैं तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पूरी, उस 23 साल की पूरी जिंदगी के अंदर जो खूबसूरत जिंदगी हमें नजर आती है, तो हमें वहां दिखता है कि कहीं पर भी मोहम्मद रसूलुल्लाह ने जुल्म ज़्यादती नहीं की किसी इंसान के ऊपर, बल्कि आपने दुश्मनों को भी साफ ऐलान करके माफ किया कि जाओ तुमको भी माफी है, जाओ वैसी तुमने मेरे चचा का कत्ल किया, उनको शहीद किया तुमने, मेरे चचा को बरछा मारकर, सीना फाड़कर तुमने अत्रियों को निकाला उहद के मैदान में। ए हवैशी बताओ मेरे चचा की उंगली काटे के नहीं? ए वैशी बताओ मेरे चचा के नाक काटे के नहीं? ए वैशी बताओ तुम मेरे चचा के कलेजे को निकाल कर उनको टुकड़े किए तुमने, हिंदा के हाथ में लाकर पेश किया तुमने, वो चबाना चाहती थी नहीं चबा सकी, बताओ तुमने किया? दुनिया वाले ये हकीकत है, ये ट्रूथ है, इसको छापना अपने न्यूज में, इसको चलाना अपने न्यूज के उन चैनलों के अंदर जो रातों को तुम चलाते हो एपिसोड, कि मौलाना अब्दुल्ला ज्ञानवापी मस्जिद पे बोलता है, मौलाना अब्दुल्ला बाबरी मस्जिद पे बोलता है, मौलाना अब्दुल्ला औरंगजेब पे बोलता है, मौलाना अब्दुल्ला औरंगजेब आलमगीर की हिस्ट्री बयान करता है। मैं बयान नहीं कर रहा हूं, मजबूर हो बोलने के लिए, क्योंकि तुम गलत हिस्ट्री बयान करते हो। किस कोर्ट पे खड़े होकर मुझे कहने के लिए बोलते हो? बोलूंगा इंशाअल्लाह, मैं कहूंगा कि जो भारत के मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा, आजादी से पहले आप बादशाह ने क्या किया उसका केस अभी हल कर रहे हैं, और अभी बेटियों की इज्जत लुट रही है, तो उसके ऊपर कोई चिंता नहीं आपको। नौजवान मर रहे हैं, उनको जॉब नहीं मिल रहा, उसके ऊपर कोई फिक्र नहीं आपको।
अकबर ने क्या किया, मान सिंह ने क्या किया, महाराणा प्रताप ने क्या किया, वो केस अभी चलेगा। और आजादी के बाद जो बर्निंग इश्यूज बने बैठे, देश को बेच दिया गया है इन निकम्माओं ने कुर्सी इख्तिदार पर बैठकर, तो इनके ऊपर कोई सुनवाई नहीं। कौन सी मस्जिद तोड़कर, मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई। अब हनुमान चालीसा पढ़िए, इधर अजान हो रही तो अब हनुमान चालीसा हम पढ़ेंगे। अरे जी, कोई एक्सेप्टेबल ये सारी बातें हैं जो काबिल कबूल बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को फौरन मैं समझता हूँ आदेश दे देना चाहिए कि लीव द एवरीथिंग। ये सब बकवास है, मुद्दे के ऊपर काम करो। हमारा देश कितनी यहाँ की जीडीपी कितनी बढ़ी और एजुकेशन में हम कितने आगे बढ़े, इनके ऊपर कोई फिक्र नहीं। किसके ऊपर बात करेंगे? 40,000 मस्जिद लिस्टेड है। कितनी? 40,000 मस्जिद की लिस्ट तैयार है। इन 40,000 मस्जिद को के ऊपर तहकीक होनी है कि इन 40,000 मसाजिद को मंदिर तोड़कर बनाया है। किनके पास? विश्व हिंदू परिषद के पास। बताइए, कोई और काम नहीं रह गया, सिर्फ यही तहकीक करो कि कौन से मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाएगी। ज्ञानवापी का झमेला, ज्ञानवापी को जो उलझाया गया है कुछ नहीं। अभी आज 1-2 दिन के अंदर में वो अजमेर शरीफ का दरगाह आ गया, लो जी अब उस पे भी एक पिटीशन दाखिल कर दी। किसने? महाराणा प्रताप सेना। क्या कहा कि वो ताजमहल को भी जो 650 साल पहले ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह बाहर कंट्री से आकर यहाँ बसे और जिनकी खूबसूरत तारीख रही है कि इतने अमन परस्त थे वो कि उनके दरगाह पे हिंदू भी जाते, मुसलमान भी जाते, सबके सब उनके दरगाह पे जाते। वो एक अलग मैटर है कि इस्लाम में उसकी शरीक क्या हैसियत है, वो एक अलग मसला, हम उस पर नहीं जाएंगे। उलमाए किराम इस पे तबसरा करते। अलबत्ता वो ऐसी जगह है कि वहाँ मुस्लिम तो जाते ही जाते, लेकिन हिंदू भी जाते, क्रिश्चियन भी जाते, जैन भी जाते। 650 साल पुरानी जगह को क्या कहा गया कि ये